अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड जो है ये आज किस तरीके से बिहेव कर सकता है। आज आपको पता है कि फ्राइडे है और ऑलमोस्ट वीकली और मंथली क्लोजिंग जो है ये आज एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले जो इससे पहले मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये वाला एरिया जो है ये एक हमने आर्ट ब्लॉक कंसिडर किया था जो कि 2306 से लेकर 2312 का एरिया था। आल्दो के ये एक बुलिश आर्डर ब्लॉक था। प्राइस इसके अंदर एंटर हुई। एंटर होने के बाद एक अच्छा साइन दिया बाई का, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल जो थी इसने इसी आर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग दी और नेक्स्ट कैंडल जो है उसने इस आर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया। और नेक्स्ट जो आपको मैंने एक आर्डर ब्लॉक बताया हुआ था कि इन केस ये वाला आर्डर ब्लॉक फेल होता है तो फिर हमारा ये वाला एक आर्डर ब्लॉक है जो कि 2287-88 से लेकर 2297-98 ये कोई $10 का आर्डर ब्लॉक बनता है। इससे पिछली वीक में भी अगर आप देखें, बल्कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइस इसी आर्डर ब्लॉक के अंदर एंटर हुई थी और इसी आर्डर ब्लॉक को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया था। अब फ्राइडे वाले दिन प्राइस जो है वो इसी आर्डर ब्लॉक के अंदर एंटर हुई और यहाँ पर ही एक्यूमुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। 14-15 घंटे जो है प्राइस इसी आर्डर ब्लॉक के ऊपर रही। देन थर्सडे वाले दिन यानी कि कल अगर आप देखें तो ये वाली जो हमारी एक रेजिस्टेंस थी जो कि 2301 या 2 का एरिया बनता है, इसको अप साइड को ब्रेक करने के बाद गोल्ड ने जो कल की डेट में एक हाई लगाया वो राउंड अबाउट 2330 का हाई था। ऑर्डर ब्लॉक ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये वाला भी और ये वाला भी। अब कुछ यूँ है कि जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को जो कि 2006 से 2012 का एरिया एज ऑर्डर ब्लॉक हम कंसिडर कर रहे थे, इसको ब्रेक करने के बाद जब प्राइस अप गई तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको प्ले करना चाहिए था एज ब्रेकर ब्लॉक, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को हम ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक की आई थिंक कि अब कोई वैल्यू नहीं रही। प्रेजेंटली ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ये वेरी क्लियर हमें रिस्पेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 2287 या 88 से लेकर 2297 या 98 का एरिया बनता है। अब करंट सिनेरियो में क्या एक्सपेक्टेड है? करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये मार्केट प्रॉपर इसको रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। और इसी वीक ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये प्राइस ने डाउन साइड को ब्रेक की और डाउन साइड ब्रेक करने के बाद प्रेजेंटली अब यही ट्रेंड लाइन मार्केट जो है इसको टेस्ट कर रही है। ये तो एक लोअर ट्रेंड लाइन है जो कि लो टू हाई जा रही है और ये अपर ट्रेंड लाइन है जो कि हाई टू लो आती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो वेरी क्लियर हमें पता चल रहा है कि प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट 3 टाइम रिस्पेक्ट कर चुकी है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हुई, ये वाला एरिया जो है, सेकेंड टाइम यहाँ पर एंड थर्ड टाइम जो है प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए डाउन आ रही है। अब करंट सिनेरियो जो है, करंट सिनेरियो में कुछ हमें यूँ नज़र आ रहा है कि आपने सबसे पहले ये लेवल जो हैं ये याद रखने हैं। प्रेजेंटली यहाँ पर एक
सपोर्ट है। सपोर्ट तब है कि अगर प्राइस यहाँ पर आकर सपोर्ट लेती है, तो रेजिस्टेंस तब है कि अगर ये वाली जो सपोर्ट है डाउन साइड को ब्रेक हो जाती है, तो फिर प्राइस जब नीचे जाकर अप साइड को आती है तो ये वाली फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये वाला सीन हो जाता है। ये वाला जो एरिया बनता है, ये जो सपोर्ट है हमारी मौजूदा, ये है 2321 या 22 का एरिया। ये ब्रोकर टू ब्रोकर $1-2 की वेरिएशन होती है, मे बी कि एक्सनेस या किसी और टाइम फ्रेम पर ये आपका 2320 का एरिया यहाँ पर नज़र आ रहा हो। तो करंट सिनेरियो में अगर तो प्राइस यहाँ से जाती है अप जाती है, तो ये वाली एक हमारी रेजिस्टेंस है 2327। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला एरिया हमारा क्रिटिकल है 2327। अगर तो प्राइस यहाँ से अप साइड को जाती है, तो यहाँ पर हमारे दो एविडेंस हैं। एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन इन्वॉल्व हो रही है जो कि हाई टू लो आ रही है, एंड सेकंड जो है वो ये वाली हमारी रेजिस्टेंस है 2327 वाली। अगर प्राइस इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट करती है, तो आप यहाँ से कंफर्मेशन के बाद एक सेल ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ पर आप रखेंगे 2328, या फिर आप ये वाला जो एरिया है यहाँ पर स्टॉप लॉस इसका सेट कर सकते हैं 2322 और 2332, यानी कि 2332 2332, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रहे कि अगर प्राइस ये दोनों, एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन प्लस ये वाली रेजिस्टेंस अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है या अप साइड को ब्रेक होती है, तो ऊपर अगर जाती है तो 2332 से लेकर 2334 का एक लेवल जो है ये इन्वॉल्व हो रहा है। और इसके साथ साथ ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये जो लो टू हाई मैंने आपको दिखाई थी, ये भी इन्वॉल्व हो रही है। अगर प्राइस अप साइड को जाती है 2321 या 22 की प्रेजेंटली जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करती है, प्लस ये वाला जो एरिया है 2327 और 28, इसको भी अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, या कोई एक ही मोमेंटम कैंडल अप साइड को ब्रेक करती है, किसी वक्त भी ये सिनेरियो आपको आज की डेट में देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस 2322 के ऊपर सपोर्ट ले लेती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक आ सकती है 2327 तक। 2327 या 28 की जो हमारी रेजिस्टेंस है, ये बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। जब तक प्राइस इसके नीचे है तो हम गोल्ड को सेल में देखेंगे, और इन केस ये वाली रेजिस्टेंस अप साइड को ब्रेक हो जाती है, तो फिर हम गोल्ड को बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे। और बुलिश कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड को? अगर प्राइस 2327 के ऊपर जाती है, तो फिर ये वाला एरिया है 2332 से 34, एक तो लेवल इन्वॉल्व हो रहा है, एंड सेकंड वन ये वाली ट्रेंड लाइन। और फर्दर प्राइस अगर अप साइड को जाती है, तो ये 2337 जो कि इस वीक का हाई लगा हुआ है, ये भी अप साइड को टेस्ट हो सकता है। एंड फर्दर ये एक लेवल आपको बताया था 2344 से 46 का एरिया बनता है, 45-46, ये वाला एरिया भी अप साइड को टेस्ट हो सकता है। और जब तक प्राइस 2327 के नीचे है, आई से हम इसको सेल में लेंगे। TP1 आप यहाँ पर कर लें, एंड SL जो है आप यहाँ पर रखेंगे 2328, और एक्सटेंड आप कर सकते हैं 2332 तक। यहाँ से आप गोल्ड को सेल में लें। TP1 आपका ये होगा जो कि 2321-22, एंड TP2 जो है वो आपका 2315 या 16 का एरिया हो सकता है। और फर्दर अगर प्राइस 2315 या 16 की सपोर्ट को डाउन साइड को ब्रेक करती है, तो वंस अगेन हम प्राइस को 2301, 2 या 2300 तक डाउन साइड को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें H1 टाइम फ्रेम पर, ये भी H1 का ही टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है जो कि अराउंड अबाउट 2298 से लेकर 2300 का एरिया बनता है। यहाँ तक भी प्राइस
डाउन आ सकती है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो प्रेजेंटली प्राइस जो है 2327 के नीचे है। जब तक प्राइस 2327 के नीचे है आप गोल्ड को सेल में कंसिडर करेंगे, और अगर प्राइस 2327 के ऊपर सपोर्ट ले लेती है और इस एरिए को होल्ड करती है तो फिर गोल्ड जो है ये हम बुलिश कंसिडर करेंगे। आई होप कि आज का जो ट्रेड आइडिया है ये आपको समझ आ गया होगा, और फर्दर अगर प्राइस मज़ीद डाउन आती है तो ये वाला एरिया है आपको बताया हुआ है 2301, 2302 एंड नेक्स्ट सपोर्ट है 2393-94। फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है तो 2286 एंड 2277 या 75 का लो भी लग सकता है। ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड करना है, स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये जस्ट आपको एक ट्रेड आइडिया है, या जो करंट सूरत हाल टेक्निकली मुझे नज़र आ रही होती है वही मैं शेयर करता हूँ। बाकी मैं किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, किसी बंदे को ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने फॉरेक्स में ट्रेड करनी ही करनी है। फॉरेक्स इज़ वेरी रिस्की, 90+ बंदे इसमें लॉस करते हैं और 10% वो होते हैं कि जो उसमें से कुछ प्रॉफिट उठाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।